सभी व्यूवर्स का वेलकम। जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं डेली एडिटोरियल के थ्रू, तो किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा अगर इस वीडियो को देंगे 40 या 50 मिनट, तो में आप जो है 7 या 8 घंटों की लर्निंग सीख लेंगे। अब बेसिक मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है तब भी मैं आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्प करूँगा। आप जो है एग्ज़ाम्स में अच्छी नंबर्स ले सकेंगे। तो अगर थोड़ी भी आपकी अंग्रेज़ी है तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं आज जो हम सीखेंगे और वोकेबुलरी रिच एडिटोरियल है, डान का एडिटोरियल है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग आए। बिना देर करके चलते हैं। अरेस्ट इन इजिप्ट यानी अरेस्ट गिरफ्तारियाँ। अरेस्ट ये नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, इजिप्ट यानी मिस्र में गिरफ्तारियाँ, ये हेडलाइंस है ये। ठीक है, तो डान का एडिटोरियल है जिसमें है अरेस्ट इन इजिप्ट यानी गिरफ्तारियाँ मिस्र में। अब इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, अरेस्ट ये नाउन है और ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, क्योंकि या तो फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अगर वर्ब आएगा तो उसको इंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अरेस्ट इजिप्ट मिस जो है इसका मतलब है यानी मिस्र। शुरू करते हैं। इन अ रीसेंट वर्डिक्ट है जो अभी अभी फ़ैसला आया है, अभी अभी ताज़ा फ़ैसला आया है। इन इजिप्टियन कोर्ट, एक मिस्री कोर्ट ने सेंटेंस सज़ा दी है 5 फीमेल 5 औरतों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि समाजी मीडिया यानी समाजी वेबसाइट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी उनका अच्छा असर रसूख है। टू 2 ईयर्स 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर यानी 2 साल के लिए उनको जो है जेल में भेजने की सज़ा दी गई है। अब किसको दी है? सो फीमेल्स को दी है। किसने दी है? इन इजिप्टियन कोर्ट ने दी है। ठीक है, तो हम जब भी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो हमें जो है नाउन सब्जेक्ट और वर्ब को जो है पहचानना चाहिए, और एडजेक्टिव्स को। अगर इनको हम सब्जेक्ट वर्ब को अगर हम पहचान लेंगे तो अंग्रेज़ी जो है काफ़ी अच्छी समझ में आएगी, वरना ऐसे है जैसे हम मेज़ में घूम रहे हैं। ठीक है, यानी आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट ओन्ड वेबसाइट है, स्टेट ओन्ड वेबसाइट के मुताबिक यानी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है, वायोलेटिंग द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ इजिप्टियन सोसाइटी एंड पोस्टिंग इंडिसेंट फोटोज़ एंड वीडियोज़ डिस्टर्बिंग पब्लिक मोरल्स। सेंटेंस ज़रा लंबा है लेकिन हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेट ओन्ड वेबसाइट यानी स्टेट की ओन्ड जो वेबसाइट्स है, वेब यानी वेब होता है, साइट यानी एक जगह, वेबसाइट जिस तरह से वेबसाइट्स होती हैं काम किया जाता है। ठीक है, वायोलेटिंग द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ इजिप्टियन सोसाइटी, वो जो है वायोलेट कर रही है यानी नुकसान दे रही है वैल्यूज़ को, कल्चर को और उसूल्स को ऑफ इजिप्टियन सोसाइटी, मिस्री मुआशरे के, मिस्र के मुआशरे को। एंड पोस्टिंग इंडिसेंट फ़ोटोज़, और वो जो पोस्ट किए जा रहे हैं गैर महज़ब फ़ोटोज़ यानी वो फ़ोटोज़ जो अच्छे नहीं है। किस चीज़ के लिए अच्छे नहीं है? इस वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, एंड वीडियोज़, और जो वीडियोज़ हैं डिस्टर्बिंग टू द पब्लिक मोरल्स, वो जो है परेशान कर रहा है, नुकसान दे रहा है अवामी अखलाकियात को, पब्लिक मोरल को। एक मरतबा सेंटेंस समझेंगे, फिर इसके वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर की कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, यानी ताज़ा जो वर्डिक्ट आई है इजिप्टियन कोर्ट से, उसने जो है 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस फीमेल्स को जो है 2 साल के लिए कैद की सज़ा दी है, सेंटेंस दिए, सज़ा दी है। यानी स्टेट मीडिया वेबसाइट जो ओन कर रहे हैं, वायोलेटिंग वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल यानी इजिप्ट की सोसाइटी और कल्चर को नुकसान दिया जा रहा है। किससे नुकसान दिया जा रहा है? उसके में फ़ोटोज़, गैर महज़ब फ़ोटोज़ जो कल्चर के हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपलोड हो जा रहे हैं, यानी उनको पोस्ट किया जा रहा है। इस वजह से जो है अखलाकियात को नुकसान दिया जा रहा है। इस वजह से कोर्ट ने इनको सेंटेंस किया है, सज़ा दी है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो देखिए, इन प्रेपोजिशन है, आ जो है डेफिनेट आर्टिकल है, रीसेंट एडजेक्टिव है, और वर्डिक्ट जो है ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बताऊं, जब हमें प्रेपोजिशन पहले मिल जाए तो वो उसका नाउन हो या प्रोनाउन, वो उसका ऑब्जेक्ट बन के आता है, सब्जेक्ट बन के नहीं आता है, वो उसका डूअर नहीं होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ से अगर मैं कहूँ भाई ही वेंट टू स्कूल यानी ये स्कूल गया, अब सब्जेक्ट कौन है? ही है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन का नाम है, मिसाल के तौर पर असलम। ठीक है, अब देखिए असलम वेंट टू स्कूल यानी असलम जो है स्कूल गया। अब ये स्कूल ये भी तो नाउन है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये वर्ब है, और ये जो है प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो ये जो है सब्जेक्ट है, ये नाउन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। वेंट टू वर्ब की ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, कहाँ गया? स्कूल गया। तो डूअर कौन है? असलम है। तो एक और सेंटेंस से हम समझें, लेकिन ये होता है कि हम इसको फिर सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। स्कूल वर्क्स वेल फॉर स्टूडेंट फॉर स्टडी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए स्कूल यहाँ पे फिर सब्जेक्ट बन के आ रहा है। पहले में क्या था? ऑब्जेक्ट था।
स्कूल वर्क्स वेल, यानी स्कूल अच्छा काम कर रहा है स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। अब स्कूल जो है वो तो बिल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर स्कूल के टीचर्स या फिर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छा काम कर रही है, हम इसको इस सेंस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये जो है यहाँ पे आ गया, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्क जो है वर्ब है, ठीक है। और ये वेल कर रहा, वेल यानी अच्छा कर रहा है फॉर स्टडी। अब स्टडी जो है ये जो आ गया ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि फार के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ये स्टडी क्या है जो है ये स्टडी क्या है ऑब्जेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, स्कूल हो गया, और पहले का सब्जेक्ट को क्या हो गया, असलम हो गया, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बाद पहले प्रीपोजिशन है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए इन इजिप्टियन कोर्ट सेंटेंस करेगा। अब सज़ा कौन देगा, इजिप्टियन कोर्ट देगा, यानी डूअर कौन है, काम का एक्शन का डूअर कौन है, इजिप्ट कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब आ रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्डिक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वर्डिक्ट तो सज़ा नहीं देगी, वर्डिक्ट यानी फैसला, समझ गए आप। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ये वर्ब है, तो हम ऑलमोस्ट जो येलो पढ़ते हैं वो तो सब्जेक्ट होता है, और ब्लू जो होते हैं वो वर्ब होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रामर के, और ये जो होते हैं पिंक जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस जो है, अब हम इसकी जो है वोकैबुलरी देखें कुछ, देखिए। अब वर्डिक्ट, अब वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, यानी ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है फैसला, यानी जजमेंट, ठीक है, या फिर डिसीशन, ठीक है, डिसीशन, या फिर इसको कहते हैं डिक्री। ये भी इसका जो है सिनोनिम है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, समझ गए आप। तो ये वर्डिक्ट है, ये एक नाउन है। इसको मैं शार्ट करता हूँ जो है राइटिंग को, ताकि और भी वर्ड्स आ जाएं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है सेंटेंस। सेंटेंस, जब ये सेंटेंस वर्ब में आ जाए, एक सेंटेंस ये अगर वर्ब हो के आ जाए तो इसका मतलब होता है पनिश करना, यानी किसी को जो है सज़ा देना, ठीक है, पनिश करना। और सेंटेंस दूसरा होता है नाउन, उसमें भी जो है पनिश होती है, और उसमें ये भी होता है जो वर्ड हम फॉर्म करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है। और सोशल मीडिया वेबसाइट से इन्फ्लुएंसर यानी असर वसूख रखने वाले, और यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन क्यों किया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। इंग्लिश हम जिस तरह से हम कहते हैं भाई अकॉर्डिंग टू हिम ही विल परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम्स, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा सेंटेंस है, सही होगा। और अकॉर्डिंग टू, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से आ जाए, अकॉर्डिंग टू मी ही विल परफॉर्म, ठीक है, वेल इन एग्ज़ाम्स, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। पहला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है पहला, ठीक है, यानी ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए ये अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, ठीक है। बोलने में तो चल जाता है, बोल लेते हैं, अक्सर लोग बोल देते हैं, मैंने भी सुना है, ठीक है। लेकिन रिटन इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है गलत जाएगा, ये आपकी मार्क्स कट जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू हिम या फिर अकॉर्डिंग टू, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मी को कैसे लिखेंगे, इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, ऐसे लिखेंगे। देखिए, इन माई व्यू, ठीक है, इन माई ओपिनियन, यानी मेरे ओपिनियन के मुताबिक ही विल परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम्स। अब देखिए ये सेंटेंस जो है राइट है, या फिर आप ये लिखें या फिर आप उसके साथ ये लिखें, दोनों में से एक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखेंगे, इसको जो है ऐसे हम जो है, तो इसका मतलब ये है, यानी इस तरह से यूज़ करते हैं इसको, अकॉर्डिंग स्टेट ओन को। तो एक और वर्ड है स्टेट ओन्ड। अब स्टेट ओन्ड क्या होता है, एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब होता है सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेट ओन्ड, इस तरह से ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है,
और ये क्या है, और ये भी जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो स्टेट जो ओन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की तहवील में हो, ठीक है, यानी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। और ये सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट स्पॉन्सर्ड आए यानी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड आए यानी गवर्नमेंट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो तहवील्स में होती हैं, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की तहवील में इस वजह से इसको जो है सेंटेंस किया गया है, इस वजह से इसको जो है सज़ा दी गई है। वैल्यूज़ प्रिंसिपल ऑफ इजिप्शियन सोसाइटी, पोस्टिंग, और पोस्टिंग का मतलब होता है अपलोड करना, इंडिसेंट यानी गैर मुहज़्ज़ब, जो अच्छे ना हो, ठीक है। इंडिसेंट का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। इट इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ लॉन्ग, ये बिल्कुल एक पार्ट है यानी एक हिस्सा है उसी जो है चीज़ का, ऑनगोइंग क्लेम डाउन अगेंस्ट द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिस तरह से अब ये चल रहा है क्लेम डाउन यानी पाबंदी, अगेंस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उन लोगों के खिलाफ जो ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, फ्राम ब्लागर से लेकर, ब्लागर्स का मतलब होता है राइट करे कोई इंटरनेट पे, जिस तरह से लिखा जाता है, ब्लागर से लेकर तो आर्टिस्ट, फनकारों तक, जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों तक, एंड इवन डॉक्टर्स, और तो और डॉक्टर्स के ऊपर भी जो है क्लेम डाउन हो रहा है यानी पाबंदी लग रही है, ठीक है। अंडर द प्रेसिडेंट, जिसका नाम ये अब्दुल फत्ताह अल सिसी, यानी प्रेसिडेंट के नीचे जो है फत्ताह अल सिसी रिजीम के नीचे। एक मरतबा सेंटेंस को समझेंगे फिर हम इसको जो है देखेंगे, ठीक है। यानी ये क्लियरली जो है क्लेम डाउन है अगेंस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़, जो लिखते हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी इस प्रेसिडेंट की रजीम के अंदर, यानी इसकी हुकूमत के अंदर, ठीक है। यानी इन लोगों के ऊपर जो है क्लेम डाउन हो रहा है। तो ये इसका जो है इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है, और इज़ क्यों आया है, क्योंकि पार्ट है, अगर ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इट का, इसका जो सब्जेक्ट है ये पार्ट है, ठीक है, क्योंकि पार्ट इसका सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे आर आ जाता, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक वर्ड है जिस तरह से क्लेम डाउन, अब क्लेम डाउन का मतलब क्या होता है, क्लेम डाउन यानी शिकंजा खींचना, ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन करना, पाबंदी लगाना, रिस्ट्रिक्शन करना, या फिर लिमिट करना, किसी चीज़ को लिमिट किया जाता है, ठीक है, यानी हद में रहने देना। उसके अलावा जो है क्लेम डाउन यानी पाबंदी लगाना, या फिर लिमिटेशन, और लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन, या फिर कर्ब, ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये क्लेम डाउन का मतलब क्या होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाबंदी। और दूसरा वर्ड है जो है ब्लागर। अब ब्लागर क्या होता है, ब्लागर इसका मतलब ये भी नाउन है, यानी वो क्या करता है, ओपिनियन को जो अपने रिकॉर्ड करता है, ओपिनियंस को, जो भी उसके ख्यालात होते हैं, ठीक है, फिर पुट करता है इंटरनेट के ऊपर, यानी रिकॉर्ड करता है ओपिनियन को और पुट देम ऑन इंटरनेट, ठीक है, उनको फिर इंटरनेट पे पुट करता है फॉर अदर पीपल टू रीड, यानी फॉर अदर पीपल टू रीड। यानी ब्लॉगर का मतलब क्या होता है, वो बंदा जो रिकॉर्ड करे अपने ओपिनियन और पुट करे उसके ऊपर इंटरनेट पे, या फिर राइट करे, रिकॉर्ड करें या फिर राइट करें, ठीक है, राइट करें, ओपिनियन को राइट करे और फिर उसको इंटरनेट के ऊपर रखे, तो उसको कहते हैं ब्लॉगर, ठीक है। यानी जो बंदा लिखता है इंटरनेट के ऊपर उसको कहते हैं ब्लॉगर। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक वर्ड है जिस तरह से आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, इसको मैं आपको बताऊं, एक होता है आर्टिस्ट, ठीक है, ये नाउन है, दूसरा होता है आर्टिस्ट, ये भी नाउन है। ये जो जिसमें ई नहीं आए लास्ट में वो कौन सा आर्टिस्ट होता है, और जिसमें ई आए उसमें क्या, यानी जो फर्स्ट वाला है इसका मतलब होता है पेंट करे या फिर ड्राइंग करे,
किसी चीज़ को ड्रा करे या स्कल्प्ट करे, मुसव्विर हो, ठीक है, स्कल्प्ट, ठीक है, या फिर इस वो स्किल जो हाथों से यूज़ करे। और राइटर्स जो होते हैं ये भी आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स, एक मिनट, राइटर्स और पोइट्स, ठीक है, ये सारे जो है आर्टिस्ट की कैटेगरी में, इसमें कैटेगरी में आते हैं। और जो ई के साथ आए उसको किस तरह से हम देखते हैं, जो ई के साथ वो सिंगर होते हैं, जैसे कि डांसर होते हैं, ठीक है, या फिर एक्टर होते हैं, इस तरह से। अब इनको जो है कहा जाता है आर्टिस्ट, जिसमें ई है। और आर्टिस्ट अगर इस तरह से आ जाए तो जो पेंट करे, मुसव्विर हो, ड्रा करे, या फिर कोई राइटर हो या फिर कोई पोइट हो, राइटर्स हो या पोइट्स हो, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं आर्टिस्ट के में। और इसमें आर्टिस्ट आ जाए तो ये सिंगर, डांसर, एक्टर, इनमें इसमें ये डिफरेंस होता है। तो मैं चाहूँगा आप जो है पेन कापी लिख के रखें और ये नोट करते जाएं ग्रामर की पॉइंट्स और सिमिलर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड्स जो है ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब डैश लगा के बता रहा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं तो आप वो ज़रूर देखें। तो डैश और हाइफन, ये हाइफन होती है, हाइफन क्या करती है, डबलिंग, वर्ड्स की डबलिंग को रोकती है। जिस तरह से ये करें कोलिजन, अब ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर किया जाता है तो फिर ये पढ़ने में आसानी होती है। और डैश ज़रा लंबा होता है हाइफन से, वो एम्फेसाइज करता है सिचुएशंस के ऊपर। जैसे ये बता रहा है विच हैज़ ओनली एस्केलेटेड फर्दर, जिसने और भी बढ़ा दिया है ज़्यादा। अब क्या बढ़ा दिया है, यानी ब्लॉगर्स के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई है। सिंस द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, जब से ये आलमी वबा फैली है। यानी इसके कहने का मतलब है डॉक्टर जनरल सारों के ऊपर पाबंदी लगी है। क्यों लगी है, यानी ब्लॉगर्स के ऊपर इस हुकूमत के दौर में, इस बंदे की हुकूमत के अंडर में। और ये विच एम्फेसाइज कर रहा है विच हैज़ ओनली एस्केलेटेड फर्दर सिंस आउटब्रेक, जो और भी ज़्यादा बढ़ी है। यानी जब से पेंडेमिक आया है तो ये पाबंदियाँ और भी ज़्यादा तेज़ हुई हैं। इसके कहने का मतलब ये है, समझ गए आप। एट अ टाइम, उसी वक्त, व्हेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जबकि एक्सेस दी जा रही है इंफॉर्मेशन को, इतलात को, एंड द एबिलिटी टू स्पीक द ट्रुथ इज़ एब्सोल्युटली वाइटल, और वो एबिलिटी कि सच बोला जाए एब्सोल्युटली वाइटल इन आर्डर टू सेव लाइज, बिल्कुल ज़रूरी है ज़िंदगी को बचाने के लिए। यानी एट अ टाइम, उसी वक्त, इसका एक मतलब यानी उसी वक्त, व्हेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू स्पीक द ट्रुथ इज़ एब्सोल्युटली वाइटल इन आर्डर टू सेव लाइफ, यानी ज़िंदगी बचाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि सच जो है बोला जाए। यानी इसके कहने का मतलब है सच बोला जाए, ठीक है। तो एक्सेस टू क्या है, व्हेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी उसको इजाज़त दी जाए, एंड एबिलिटी, ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। एबिलिटी किसको कहते हैं, एडजेक्टिव को कहते हैं। तो ये आप मेरे साथ नोट करके जाएं। और टू स्पीक जो है ये वर्ब है, ठीक है, इन्फिनिटिव का ये वर्ब है। ट्रुथ जो है ये नाउन है, ठीक है। ट्रुथ, आगे चलते हैं। डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट यानी दवाई साज वाले लोग हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया है, गिरफ़्तार किया गया है। फॉर ब्रिंगिंग अटेंशन से, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो ध्यान दिला रहे हैं, ध्यान जो है दिला रहे हैं टू इश्यूज़, उन मसलों के ऊपर, प्लेगिंग द कंट्रीज़ हेल्थ केयर सिस्टम, जो कंट्रीज़ के सेहत के निज़ाम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यानी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को इसलिए अरेस्ट किया गया है जो अटेंशन दिला रहे हैं इश्यूज़ के ऊपर, जो प्लेग है, ठीक है, यानी जो बीमारी के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ के निज़ाम के बारे में बता रहे हैं, वो जो है उस हवाले से फिर उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। यानी वो लिख रहे हैं, आगे बताएगा क्यों किया जा रहा है। एंड जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट को किया जा रहा है फॉर क्वेश्चनिंग ऑफिशियल्स कोविड-19 फिगर्स, और जर्नलिस्ट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ से कोविड-19 के तादाद की, फिगर्स यानी तादाद। एक मरतबा सेंटेंस को समझेंगे। ये कह रहा है विच ओनली हेड, यहाँ तक ये सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ज़रा लंबा है। तो यानी विच हैज़ ओनली एस्केलेटेड फर्दर, यानी और तो और केसेस भी बढ़े हैं पेंडेमिक के दौरान। एट अ टाइम, जब ये वक्त आया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जबकि इन्फॉर्मेशन दी जाए,
एंड द एबिलिटी टू स्पीक ट्रुथ, और सच बोला जाए क्योंकि उससे ज़िंदगी बचती है। तो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो हकीकत बता रहे हैं और अटेंशन दिला रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट का, कंट्री का क्या है, इजिप्ट का, ठीक है। एंड जर्नलिस्ट को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फिगर्स के, लोगों के तादाद कितने बड़े हैं। तो ये चीज़ जो है उनको अच्छी नहीं लग रही है इस बंदे की रिजीम को, तो उस हवाले से इसको जो है, इनको जो है इसकी सज़ा मिली है। इसके कहने का मतलब ये है एडिटोरियल का, ठीक है। लास्ट मंथ गुज़रे महीने में द सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम काउंसिल, अब ये सुप्रीम काउंसिल जो है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सुप्रीम काउंसिल फॉर मीडिया रेगुलेशंस है। सुप्रीम काउंसिल जो है अहम जो काउंसिल है, काउंसिल का मतलब होता है जिसमें लोग बैठते हैं, ठीक है, कंट्री के इलेक्टेड लोग जो बैठते हैं। फॉर मीडिया रेगुलेशंस यानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। इम्पोज्ड फार रीचिंग रिस्ट्रिक्शंस, उन्होंने लगाए हैं बड़ी पाबंदियाँ, फार रीचिंग यानी बड़ी पाबंदियाँ। ऑन न्यूज़ के ऊपर, खबरों के ऊपर। एंड सोशल मीडिया, और समाजी राब्ते की मीडिया जो है। ऑन रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर गाइज ऑफ क्रैकिंग डाउन फेक न्यूज़, यानी उनके ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाई गई है, जो सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ क्रैकिंग डाउन ऑन फेक न्यूज़, यानी ये कह रहे हैं कि जो है गलत खबरें चल रही हैं, इसी वजह से उसके नतीजे में इसको जो है ब्लॉक किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है। एक मरतबा हम मतलब को समझें, फिर हम ग्रामर और वोकैबुलरी को देखेंगे। यानी इसके कहने का मतलब है सुप्रीम काउंसिल ने मीडिया को इसीलिए इम्पोज बैन किया है क्योंकि जो बातें बताई जा रही है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो गलत है। इस वजह से जो है इसको जो है बैन किया गया है, ठीक है। एक होता है लास्ट मंथ, देखिए, एक होता है लास्ट मंथ, दूसरा होता है इन द लास्ट मंथ। अब इसका मतलब और उसका मतलब क्या होता है। अगर मिसाल के तौर पर है लास्ट मंथ आ जाए और इन द लास्ट मंथ आ जाए तो क्या होता है, देखिए, पहले का मतलब है यानी मंथ बिफोर करंट मंथ। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो काफ़ी समझ सकेंगे, ठीक है। करंट वन एंड इट इज़ नॉट फिनिश, इट इज़ फिनिश्ड, यानी ये जो है ख़त्म हो गया है। लास्ट मंथ यानी मंथ बिफोर करंट वन इट इज़ फिनिश्ड, जो ख़त्म हो जाए। सेंटेंस से हम समझेंगे, मिसाल के तौर पर है इट इज़ February now, so last month was January, यानी अभी जो है फेबरवरी चल रहा है, अभी फेबरवरी है, इसका मतलब हो गया सो लास्ट मंथ वाज जनवरी। अब इसको मैं जो है ये कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे अब जो इन द लास्ट मंथ आएगा इसको हम समझेंगे। इन द लास्ट मंथ जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी पहले का जो मतलब है वो माह गुज़र गया, और जो इन द लास्ट मंथ है इसका मतलब क्या होता है, यानी नॉट क्लियर, जो चीज़ नॉट क्लियर हो, यानी अभी क्लियर नहीं होगा। कैसे क्लियर नहीं होगा, देखिए, इट माइट मीन पास्ट 4 वीक्स, यानी इसका मतलब ये हो सकता है, पहले का जो मतलब है वो सिंपल हमें समझ में आ गया, भाई लास्ट मंथ गुजरा हुआ महीना। अब इसमें इन द लास्ट मंथ में ये जो है स्पीकर नॉट क्लियर नहीं होता है, स्पीकर इज़ नॉट क्लियर। इसमें किस तरह से स्पीकर क्लियर नहीं होता है, हो सकता है इन द लास्ट मंथ यानी गुजरे हुए महीने में, गुजरे हुए माह में, ठीक है। यानी उसके पास्ट 4 वीक्स हो सकते हैं, यानी पहला वीक भी हो सकता है, दूसरा वीक भी हो सकता है, तीसरा वीक भी हो सकता है। तो उसको जो है कहते हैं इन द लास्ट मंथ। तो इसमें जो है क्या, ये जो होता है यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई मेट हिम इन द लास्ट मंथ, आई हैव मेट हिम, या फिर आई हैव विजिटेड हिम इन द लास्ट मंथ।
आई हैव विजिटेड हिम या फिर आई हैव मेट हिम, आई हैव विजिटेड हिम इन द लास्ट मंथ, इस तरह से आएगा इन द लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ के अगर आएगा तो फिर हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लास्ट मंथ आई विजिटेड हिम। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस अब करेक्ट हैं। क्योंकि लास्ट मंथ क्यों आ रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ यानी वो माह गुजर गया, अभी जो माह चल रहा है दूसरा होगा। और इन द आई है विजिटेड, और ये हैव क्यों लगाया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक मतलब होता है पास्ट से लेकर अब तक जो एक्शन हो, यानी एक्शन वो ख़त्म ना हो। और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यानी जो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, जो चीज़ गुजर जाए। और ये कौन सा है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, यानी जो सिचुएशन अभी तक चल रही हो उसको जो है कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव के साथ इन द लास्ट मंथ आएगा। अगर लास्ट मंथ आ जाए तो इसका मतलब होता है ये जो है पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें और वीडियो और कापी ज़रूर बना के रखेंगे। जितने आप नोट्स बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम्स में आप फिर ये भूल जाएंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसको बेहतर बन सकेंगे। तो मैं चाहूँगा जो नए व्यूवर्स आएँ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जब वीडियो अपलोड हो तो उनको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर के वीडियोस भी पढ़ाते हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो होता है सेकंड पार्ट होता है, पहला इसका पार्ट जो होता है ग्रामर होता है। तो वो ज़रूर देखें ग्रामर के वीडियोस जो हमने प्रेजेंट टेंस से लेकर शुरू किए हैं, बल्कि जो है पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर शुरू किए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और देखिए अंडर द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ ये एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, अंडर द गाइज ऑफ ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है यानी किसी और बेस में। ठीक है, यानी अपीयरेंस दिखाना, यानी अपीयरेंस हो या फिर लुक हो। ठीक है, या फिर ऑप्टिक्स यानी दिखना। मिसाल के तौर पर सेंटेंस से समझिए, दिस टाइम रिपोर्टर्स। सेंटेंस से अगर हम समझेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ सकेंगे। ठीक है, तो विजिट अंडर भी आता है, इन भी आता है, दोनों। ठीक है, अगर दोनों आए तो आप दोनों क्वेश्चन में दोनों भी आ सकते हैं। तो ये आप ना समझिएगा कि इन आएगा तो वो अलग है और वो आएगा तो वो अलग है। टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट यानी इसका मतलब क्या हुआ, दिस टाइम रिपोर्टर्स जो रिपोर्टर हैं हैव टू विजिट, वो उनको घूमना पड़ेगा अंडर या फिर इन द गाइज ऑफ टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट के भेस में। यानी वो होंगे रिपोर्टर्स लेकिन वो दिखाएंगे कि वो जो हैं टूरिस्ट हैं। ठीक है, यानी सियाहत करने आए हैं, टूरिस्ट हैं, यानी घूमने आए हैं, ट्रेवलर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो होंगे रिपोर्टर्स। तो इसका मतलब ये, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है अंडर द गाइज ऑफ, यानी किसी और के बेस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और दूसरा कोई वर्ड इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, क्रैक डाउन करना यानी पाबंदी लगाना, इम्पोज यानी किसी चीज़ को इम्पोज करना यानी किसी चीज़ को लगाना, रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियाँ। ठीक है, ये तो हमने पढ़े थे। तो आगे चलते हैं। द फंडामेंटल इनसिक्योरिटी, जो बुनियादी इनसिक्योरिटी है यानी परेशानी है, एट द हार्ट ऑफ ऑल अथॉरिटेरियन रिजीम्स, यानी जो दिल में होती है अथॉरिटेरियन के रिजीम्स को। अथॉरिटेरियन लफ्ज़ का मतलब, वर्ड का मतलब होता है आमराना, रिजीम्स यानी गवर्नमेंट, हुकूमत। ठीक है, यानी जिसके पास पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स इज़ एक्सपोज्ड, वो ज़ाहिर हो गई हैं। इज़ जो है वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब भी आ रहा है, और एक्सपोज्ड जो है एडजेक्टिव है, पैसिव नहीं है। ठीक है, वो ज़ाहिर हो गया है थ्रू दीज एक्शंस, इन जो है एमाल से, थ्रू दीज एक्शंस, इन एमाल से,
कौन से हैं? अब डैश लगा के बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। पेंटिंग विथ अ ब्रॉड ब्रश, यानी क्लियर पेंट कर रहे हैं ब्रॉड ब्रश से। अब किसी चीज़ को पेंट किया जाता है और ब्रॉड ब्रश ब्रश जब बड़ा हो तो इसका मतलब क्या हो, यानी वो साफ साफ दिखाई देता है, इसका मतलब ये है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड स्पीच दैट में अंडरमाइन द स्टेट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर सिटीजन्स इज़ हार्मफुल, यानी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है वो चीज़ें उनकी ज़ाहिर हो गई है, उनका अमल। अब कौन सा अमल है उनका? अब उनका अथॉरिटेरियन, यानी अथॉरिटेरियन का मतलब है जो पूरा कंट्रोल रखे। कौन सा उनका अमल है? जिस तरह से ये सेंटेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को और डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सब जर्नलिस्ट को क्लेम डाउन कर रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें इनकी जो यहाँ बता रहा है कि भाई ज़ाहिर हो गई हैं, क्योंकि हर किस्म की स्पीच इजहार की आज़ादी में अंडरमाइन द स्टेट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल हो सकता है, ये कमज़ोर कर दे स्टेट्स के, यानी कंट्री के, मुल्क के एब्सोल्यूट कंट्रोल को, ठीक है। अथॉरिटेरियन का जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल सिनोनिम है, यानी मुकम्मल जो वो ज़ाब्ता रखते हैं ओवर इट्स सिटीजन्स, अपने शहरियों के ऊपर। इट्स सिटीजन्स, इट्स जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सिटीजन्स के ऊपर एज हार्मफुल, ये नुकसानदेह है। एंड बाय दैट वेरी फैक्ट इलीगल, और बाय दैट फैक्ट, और उस हकीकत से ये जो है इलीगल भी है, यानी ये जो है जायज़ नहीं है। अब किसके लिए जायज़ नहीं है? अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए ये जायज़ नहीं है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, यानी फंडामेंटल इंसिक्योरिटी हर्ट पे जो होती है इज़ एक्सपोज्ड, वो ज़ाहिर हो चुकी है, क्योंकि उनके जो अमाल हैं उन्होंने उनको ज़ाहिर कर दिया है, ताकि वो अपनी ताकत को खो न बैठें जो अपने शहरियों के ऊपर वो रख रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है। अब ये इट्स किस लिए आ रहा है? इट्स आ रहा है फंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए आ रहा है, यानी उनकी जो रिजीम्स है उसका जो कंट्रोल है वो न लूज़ हो जाए, ठीक है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। एक वर्ड है पेंट विथ अ ब्रॉड ब्रश, इसका मतलब क्या होता है? पेंट विथ समथिंग, यहाँ पे ब्रॉड ब्रश, ठीक है, ब्रॉड ब्रश, ये एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? यानी अगर आप किसी चीज़ को पेंट कर रहे हैं ब्रॉड ब्रश से, इसका मतलब ये होता है स्वीपिंग, यानी आप जो है जनरल बोल रहे हैं, जनरल, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना फ़र्क के, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, यानी नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी जनरल, ठीक है। यानी पेंट ब्रश से की जाए, ये जो है ईडियम है, इसका मतलब ये होता है आप जो स्टेटमेंट है या फिर कोई भी चीज़ आप पेंट करें वो जनरल हो, यानी उसमें किसी को भी राहत ना मिले, वो सबके लिए बराबर है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो है सही नहीं है। अब क्या ब्रश पेंट कर रहे हैं? एक तो ये चीज़ पेंट कर रहे हैं कि भाई ब्लॉगर्स लिख रहे हैं, आर्टिस्ट बता रहे हैं, जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? यानी ये जो मसले थे, ये देखिए, ये जो बता रहे थे कि भाई आप जो है यानी एक मिनट, ये जो है क्या क्या बता रहे हैं? अटेंशन दिला रहे हैं प्ले कंट्री के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कोविड-19 की फिगर्स के लिए, और सेव लाइज हो रही हैं, ट्रुथ बोल रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से ये जो है एक्सपोज हो गए हैं। तो पेंट ब्रश क्या कर रहे हैं? यही बात बता रहे हैं, यानी सबके बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं किया गया है, सारी सूरत हाल के बताया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और फार रीचिंग का मतलब होता है लंबे अरसे तक, फार लॉन्ग टाइम, ठीक है। फार रीचिंग ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फार लॉन्ग, ठीक है, इन दोनों का। और रिस्ट्रिक्शन क्लेम डाउन है, ठीक है। लास्ट मंथ का तो हमने सीख लिया कि लास्ट मंथ किसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मरतबा हम इसको फिर से देखेंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें ज़ाहिर हो गई हैं। तो इस हवाले से जो अथॉरिटेरियन रिजीम से उसको ख़तरा है कि हो सकता है उनकी जो है पावर लूज़ हो जाए, ठीक है, उनके मुताबिक। एंड ऑल दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ इरोडिंग, यानी ये सारा कुछ आ रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ इरोडिंग, यानी इरोडिंग के ऊपर जो चीज़ें मिट जाती है, इरोड उसको कहते हैं, यानी मिट जाने की कीमत पे ये सब कुछ आ रहा है। अब क्या मिट जाएगा? यानी उनका पावर लूज़ हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स इर्रिवोकबली,
सोशल हारमनी एंड कोहिजन, यानी इर्रिवोकेबली सोशल हारमनी, समाजी हम आहंगी एंड कोहिजन, और इत्तेहाद, यानी ये ख़तरा है कि जो है ये लूज़ हो जाएगा, यानी जो अभी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है स्टेट के ख़िलाफ़ ये लूज़ हो जाएगी चीज़ें, तो हारमनी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हारमनी का मतलब होता है इत्तेहाद या हम आहंगी। ठीक है, व्हेन स्टेट स्पॉन्सर्ड अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉर्मलाइज्ड। स्टेट स्पॉन्सर्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, जब स्टेट स्पॉन्सर्ड अब्यूज़ ऑफ आज़ादी की अब्यूज़ जो है एक्सप्रेशन इज़ नॉर्मलाइज्ड, उसको जो है नॉर्मलाइज़ किया, यानी जो अब स्टेट स्पॉन्सर्ड अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, उसको जो है मामूल बना दिया गया है। तो इट इम्पोर्टेंस करता है ऑल मैनर्स ऑफ सोशल विजिलेंटिज़म। ठीक है, यानी सारे जो कदर होते हैं समाजी जो है विजिलेंटिज़म के, विजिलेंटिज़म का मतलब होता है जो नज़र रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, फ्राम मोरल पॉलिसिंग ऑफ वुमेन, यानी फ्राम मोरल अखलाकियात से रहकर पॉलिसिंग ऑफ वुमेन, जो वुमेन को ओबे करनी चाहिए, एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, और माइनॉरिटी के ग्रुप्स को, टू मार्किंग डिसेंडेंट्स एज एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, वो जो है निशानदेही कर रहे हैं डिसेंडेंट्स को, यानी जो इख्तलाफ रखते हैं, एज एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, जैसे कि वो दुश्मन हो स्टेट के। इसके कहने का मतलब है, एक मरतबा हम फिर से समझेंगे, यानी इसके कहने का मतलब है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अब्यूज़ फ्रीडम के एक्सप्रेशन है वो जो है मामूल बना दिया गया है, यानी स्टेट की तरफ से जिस चीज़ को सपोर्ट किया जाए। अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, यानी मिसयूज़ करना, आज़ादी को मिसयूज़ करना, यानी स्टेट आज़ादी दे रही है, अगर उसको मिसयूज़ किया जा रहा है वो मामूल बन चुका है। इट इम्पोर्टेंस ऑल मैनर्स ऑफ सोशल विजिलेंटिज़म्स, यानी वो ताकत देता है सारे समाजी लोगों को, फ्राम मोरल पॉलिसिंग ऑफ वुमेन माइनॉरिटी ग्रुप्स को, और वो जो है मार्किंग कर रहे हैं डिसेंट्स को, यानी वो जो दिखा रहे हैं इख्तिलाफ राय अपनी, उसको एनिमी समझा जा रहा है स्टेट का। ठीक है, एम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, यानी ताकत देना, बोल्ड, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब होता है बोल्ड, और इसका ये नाउन होता है। ठीक है, एक मिनट, ये नाउन होता है, यानी ब्रेव, बोल्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, बोल्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ब्रेव। और दूसरा है इसका जो है वर्ब किस तरह से बनेंगे, इसका वर्ब बनेगा एम्बोल्डन, यानी मेक ब्रेव, यानी किसी को बहादुर करना। ठीक है, और दूसरा मतलब इसका होता है, क्या होता है, यानी किसी चीज़ को हाईलाइट करना, यानी मार्क करना, ताकि वो आसानी से नज़र में आए। ठीक है, तो दूसरा वर्ड है यहाँ पे देखिए विजिलेंटिज़म, इसका मतलब होता है वार्न करना। और पॉलिसिंग का मतलब होता है ओबे रूल्स, यानी रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, डिसेंट्स, अब डिसीडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, देखिए डिसीडेंट्स। अब डिसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई, डिसीडेंट्स का मतलब देखिए, डिसीडेंट्स का मतलब होता है फ्री थिंकर, एक मिनट, फ्री थिंकर, यानी ऑब्जेक्टर। दूसरा इसका वर्ड है ऑब्जेक्टर, दूसरी और है प्रोटेस्टर, ये इसके काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, प्रोटेस्टर यानी जो इख्तिलाफी राय रखे, जो प्रोटेस्ट कर सके, ऑब्जेक्शन लगा सके। और एम्बोल्डन का मतलब होता है मेक करना, किसी को ब्रेव, यानी बहादुर करना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ज़रूर नोट करें। तो भाई आगे चलते हैं। ऑफन विथ डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके नतीजे भयानक भी हो सकते हैं। ऑफन इसका मतलब ये है, यानी ये जो कर रहे हैं सारा कुछ, इसके जो नतीजे हैं वो डेंजरस भी हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, नतीजे। द थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी, ये जो नुकसान है इंसानी सिक्योरिटी को, ओनली इंक्रीजेज है, सिर्फ ये बढ़ाता है, इन एन इन्वायरमेंट ऑफ स्टिफलिंग सेंसरशिप, जब स्टिफलिंग सेंसरशिप का माहौल बना दिया जाता है। यानी इसके कहने का मतलब होता है इंसानी सिक्योरिटी को, उसकी जो है सिक्योरिटी को तब ये नुकसान बढ़ सकता है जब इन्वायरमेंट, माहौल ऐसा बना दें जो स्टिफलिंग सेंसरशिप हो, यानी सख्त सेंसरशिप हो, यानी हकीकत को ना दिखाना। ठीक है, स्टिफलिंग यानी स्ट्रिक्ट, सख्त। सेंसरशिप का मतलब होता है रिमूव द पार्ट्स
ठीक है, पार्ट्स को रिमूव करना जो ऑफेंस लगे, आपको बुरा लगे। अब क्या बुरा लग रहा था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बताई जा रही थी, ये जो रिपोर्ट्स बताई जा रही थी कि भाई ये जो है क्या हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, ठीक है, और सिविलाइज कैसे की जा सकती हैं, और प्लेगिंग के बारे में बता रहे थे या फिर इंफॉर्मेशन दी जा रही थी सच की, तो ये जो है सेंसर किया जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ख़तरा बढ़ सकता है। एज द लेक ऑफ स्क्रूटनी प्रोवाइड्स गवर्नमेंट से, जिस तरह से अगर कमी होगी किसी भी जांच में, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। कवर टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी, उसको कवर किया जाए इम्प्यूनिटी के साथ, ठीक है। एक मतलब हम सेंटेंस को समझेंगे, फिर इसके वर्ड्स को देखेंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि थ्रेट ह्यूमन को तब हो सकता है जब स्टिपलिंग सेंसरशिप होगी और गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगी, और उसको जो है देखा जाएगा इम्प्यूनिटी से, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है लेक ऑफ स्क्रूटनी प्रोवाइड होगी, और इम्प्यूनिटी अगर होगी तो उस हवाले से फिर इस चीज़ को ह्यूमन को लॉसेस हो सकते हैं। तो वर्ड्स हम देखेंगे, तो एक होता है, देखिए, इंक्रीज स्टिफलिंग। अब स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, यानी स्ट्रिक्ट, ठीक है, सख्त। दूसरा होता है स्क्रूटिनी, इसका मतलब क्या होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन यानी इन्फॉर्मेशन लेना। और एक वर्ड होता है इम्प्यूनिटी। अब इम्प्यूनिटी नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, यानी नॉट गेटिंग, यानी सज़ा ना लेना, नॉट गेटिंग पनिशमेंट, ठीक है, नॉट गेटिंग पनिशमेंट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए उनको सज़ा ना मिले। ये डिसअप्रूविंग वर्ड है, नाउन भी है और ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, डिसअप्रूविंग है। यानी अगर आप कुछ बुरा भी करो, अगर इम्प्यूनिटी उसको हासिल है तो फिर वो जो है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी ये, और ये जो है विथ के साथ लग के आता है, जिस तरह से ये विथ है, ठीक है। यानी थ्रेट ह्यूमन सिक्योरिटी को तब इंक्रीज़ होंगे जब इन्वायरमेंट स्टिपलिंग सेंसरशिप होगा और सिक्योरिटी पर स्क्रूटनी नहीं होगी गवर्नमेंट को, और टू कवर टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी, यानी फिर वो अमल करेंगे मिसाल के तौर पर इम्प्यूनिटी के साथ, यानी अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, ये सही बात नहीं है, इनके कहने का मतलब है यही है। और दूसरा वर्ड था सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसर, ठीक है, ये नाउन है, सेंसरशिप उससे लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है रिमूव करना पार्ट्स को, रिमूव पार्ट्स, ठीक है। किसी भी चीज़ के पार्ट्स रिमूव करो डेट कंसीडर फॉर एग्ज़ाम्पल टू बी ऑफेंस, जो आपको लगे भाई ये जो है सही नहीं है, ऑफेंस यानी आपको बुरा लगे, उसको सेंसर करो, ठीक है। यानी स्टिपलिंग यानी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन, सेंसर का मतलब है रिमूव करो पार्ट्स को जो ख़राब लगे। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है अगर आप कुछ करें और आपको सज़ा ना मिले, नॉट गेटिंग पनिशमेंट, तो ये जो है बात सही नहीं है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, इसका मतलब ये, ठीक है। अच्छे से वर्ड्स हैं काफ़ी, आप इनको नोट करें। तो इसके कहने का मतलब ये था कि भाई उसको इम्प्यूनिटी, गवर्नमेंट कवर टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी, अब गवर्नमेंट इम्प्यूनिटी की वजह से जो है एक्ट कर रही है, तो अभी तो उसको कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसका कहने का मतलब ये। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, देयर सीम्स टू बी नो एंड इन साइट, देयर सीम्स टू बी नो एंड, यानी बदकिस्मती से अभी दिख नहीं रहा है, नो एंड यानी कोई सी भी उस चीज़ की आखिर नहीं हो रही है, इंसाइट टू दिस एरा ऑफ इलिबरलिज्म, इस दौरान, इलिबरलिज्म के दौरान, इलिबरलिज्म यानी अथॉरिटेरियन रेजीम्स, ये जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, इलिबरलिज्म, ठीक है, यानी वो चीज़ यानी बदकिस्मती से दिख नहीं रहा है ईंड, इस माहौल की जो ईंड हो, दिस पीरियड ऑफ इलिबरलिज्म यानी इस पाबंदी के दौरान, एंड ड्रैकोनियन लॉ, और ये जो कानून है ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन यानी क्रूअल, ठीक है, इलिबरलिज्म यानी क्लेम डाउन, पाबंदी करना, जिस तरह से ये हम पढ़ा था क्लेम डाउन, ये इसका सिनोनिम है। यानी इसका मतलब ये है, इसके कहने का मतलब है बदकिस्मती से अभी दिख नहीं रहा है इस दौर में इस चीज़ की ईंड हो, इलिबरलिज्म की ईंड हो, इस पाबंदियाँ की जो लगाई जा रही है, एंड ड्रैकोनियन रूल्स, और ये जो क्रूअल कानून है वो बनाए जा रहे हैं, जो जिस वजह से जो है
इसको जो है एक्सप्रेशन को जो है क्लेम डाउन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। देयर आर पैरेलल्स, यहाँ पे एक पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स का मतलब पैरेलल्स है यानी सिमिलरिटीज़ है, दैट कैन बी ड्रान बिटवीन वाट इज़ टेकिंग प्लेस इन इजिप्ट, जो ली जा सकती है, जो टेकिंग प्लेस हो रही है यानी इजिप्ट में, मिस्र में हो रही है, एंड सिमिलर इनटॉलरेंस टुवर्ड सिविल लिबर्टीज़, और वही इनटॉलरेंस यानी नाबर्दाश्त करना समाजी आज़ादी को इन अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स में भी, नन ऑफ विच आर फ्लैटरिंग, उसमें से यानी नन ऑफ विच आर फ्लैट यानी नन ऑफ विच आर फ्लैटरिंग यानी इनमें से कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है। ठीक है, अब एक मतलब हम समझेंगे लास्ट लाइन है, यानी वहाँ पे बराबरी है, वो ले सकते हैं बिटवीन वाट इज़ टेकिंग प्लेस इजिप्ट, यानी इजिप्ट में क्या हो रहा है, और सिमिलर इंटॉलरेंस टू सिविल लिबर्टीज़ है, जिस तरह से वही नाबर्दाश्त की जाने वाला एटीट्यूड से समाजी आज़ादी के लिए लोगों के लिए, यानी इन अदर स्टेट्स, और भी स्टेट्स में यानी और भी मुल्कों में, नन्ना विचार फ्लैटरिंग, उनसे जो है कोई वो खुश, नन्ना विचार इन फ्लैटरिंग, वो दिख नहीं रहा है कि भाई वो बेहतर करेंगे, खुश करेंगे लोगों को। ठीक है, इसके कहने का मतलब है। तो आज इसके बारे में द अरेस्ट इन इजिप्ट एडिटोरियल काफ़ी रिच था अंडरस्टैंडिंग में, और मैं आपको बता दूं इस तरह के जो सिचुएशंस पढ़ी जाती है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम होती है, करंट अफेयर को भी ये काफ़ी टच करते हैं। ऐसे जब आप फार्म करते हैं तो इस स्टोरी से आप जो है काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं और भी लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स है लास्ट लाइन में, वो मैं आपको बता दूँ। अब पैरेलल्स क्या होता है, दोनों चीज़ एक साथ एक जैसी होती हैं, पैरेलल यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका जैसे कि सिमिलर यानी सिमिलर हो, एक ही जैसी हो। ठीक है, जिस तरह से रेलवे लाइन की जो ट्रैक होता है, वो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं यानी वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो और इंटॉलरेंस टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करना, इंटॉलरेंस यानी नहीं बर्दाश्त करना। ठीक है, इन प्लस में आ जाएगा भाई, इन प्लस टॉलरेंस, ये इस तरह से वर्ड बनते हैं। ठीक है, इंटॉलरेंस यानी नॉट टू बियर, किसी चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करो, या फिर इसको और इस तरह से भी लिखते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और उसका ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो इंटॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है, ये अगर टॉलरेंस लगाएंगे तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा। जिस तरह से अगर इन जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है ना। ठीक है, यानी डिसिप्लिन, और इसके पहले हम लगा देंगे मिसाल के तौर पर इन। ठीक है, अब और यहाँ पे इस तरह से कर दें इन, फिर डिसिप्लिन, यानी इसको डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो इन अगर इस तरह से आ जाए यानी इसको टॉलरेंस नहीं है, डिसिप्लिन के आगे इन आ जाए तो इसको डिसिप्लिन नहीं है। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, यानी एक ही जैसा, सिमिलर। और दूसरा वर्ड है फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेक समबॉडी प्लीज़। ठीक है, ये फ्लैटरिंग, ये फ्लैटर वर्ब भी है। ठीक है, फ्लैटर ये वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है मेक समबॉडी प्लीज़, यानी किसी को खुश करना। मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छे ग्रामर के पॉइंट सीखे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दें, शेयर दें ज़रूर, और जो नए चैनल पे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और जब वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।